अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है बैलेंस एज पर पासबुक एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पिछले वीडियो में आपने हमसे पढ़ा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का स्टार्टिंग 4 तरह से होता है। पिछले वीडियो में आपने 2 तरह से पढ़ा। आज हम आपको बताएंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये समझने के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप डिटेल में समझ सकते हैं और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल है, दैट मीन्स बैंक में डिपॉजिट है, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है कि आपका बैंक में डिपॉजिट नहीं है बल्कि एक्सेस अमाउंट बैंक से विथड्रॉ कर लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक को हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। मतलब बैंक में आपका पैसा नहीं है, जितना डिपॉजिट है उससे ज्यादा आपने क्या किया है, बैंक से विथड्रॉ कर लिया है। कितना विथड्रॉ कर लिया है? 16,500। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस में लिखने का मतलब है कि ये ओवरड्राफ्ट है। 16,500 आपने क्या किया है, बैंक से एक्सेस विथड्रॉ कर लिया है। बैंक में आपका डिपॉजिट नहीं है। बैंक में जब डिपॉजिट होता है तो प्लस में दिखता है और माइनस में यहां दिख रहा है। इसका मतलब आपका बैंक में डिपॉजिट नहीं है बल्कि आपने एक्सेस अमाउंट बैंक से विथड्रॉ कर लिया है। द अमाउंट इज 16,500। इसलिए इस अमाउंट को हम लोग कहां लिखे हैं, माइनस आइटम में। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन का स्टार्टिंग क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब बैंक में आपका बैलेंस नहीं है, आपने क्या किया है, एक्सेस अमाउंट विथड्रॉ कर लिया। अब शुरू करते हैं। नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट ऑफ ₹8,750। जब आप चेक इशू करते हो तो उसकी एंट्री कैशबुक के बैंक कॉलम में होती है और कैशबुक के अनुसार बैंक का बैलेंस डिक्रीज कर जाता है और बैंक में जो आपका अमाउंट है वो एज इट इज है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दोनों को क्या करना है, रिकॉन्सिल करना है, एक जैसा करना है। तो 2 बातें हो सकती है, या तो हम कैशबुक को प्लस करेंगे या पासबुक को माइनस करेंगे। तो यहां पर जो मेरा स्टार्टिंग है वो क्या चीज से है, पासबुक से है। इसलिए जो करेक्शन की बात होगी, रिकॉन्सिल की बात होगी, वो किससे करेंगे, हम पासबुक से करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, जब आप चेक इशू करते हो तो पहले आप कैशबुक में एंट्री करते हो और फिर लोगों को आप चेक देते हैं, लेकिन वो चेक बैंक में जमा नहीं हुआ। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू पासबुक वहां पर बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया। आपने चेक इशू किया, इशू करने से पहले आप उसको कैशबुक में एंट्री करते हैं, कैशबुक के बैंक कॉलम में। तो कैशबुक के अनुसार बैंक का बैलेंस आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और पासबुक एज इट इज है, दोनों को बराबर करना है और स्टार्टिंग मेरा पासबुक से है। तो क्या करना पड़ेगा, पासबुक में हमको क्या करना पड़ेगा, उतना माइनस करना पड़ेगा।
क्योंकि हम कैशबुक को टच नहीं कर सकते हैं। कैशबुक के अनुसार बैंक में पैसा घट गया, पासबुक में एज इट इज है। दोनों को रिकॉन्सिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक में हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कितना, 8750। तो हम माइनस आइटम में लिख देंगे 8750। ये मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। जब हम चेक बैंक में जमा करते हैं तो कैशबुक में एंट्री कर दिए, कैशबुक के अनुसार बैंक में पैसा मेरा इंक्रीज कर गया, लेकिन बैंक में बट नॉट येट कलेक्टेड, लेकिन बैंक में जो आपने चेक जिसका जमा किया था उसके बैंक से आपके बैंक में नहीं आया। दैट मीन्स बैंक में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं है। कैशबुक के अनुसार आपको लगता है कि बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ गया, तो कैशबुक के अनुसार बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक एज इट इज है, दोनों को बराबर करना है। पासबुक से स्टार्ट है, इसलिए पासबुक को हम क्या कर देंगे, पासबुक में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये 10,500 प्लस हो गया। नंबर 3, चेक रिसीव recorded in cash book but not sent for collection। चेक recorded in cash book but not same thing। क्या है, आपने कैश बुक में चढ़ा दिया और कलेक्शन के लिए बैंक में नहीं भेजा, तो कैश बुक के अनुसार बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक एज इट इज है, दोनों को बराबर करने के लिए पासबुक में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये जो हम बार बार बोल रहे हैं पासबुक में, स्टार्टिंग मेरा पासबुक से है, इसलिए जो भी करेक्शन की बात है, जो भी रिकॉन्सिल की बात है, वो पासबुक में ही करना है। और ऑन द बेसिस ऑफ पासबुक आपको डिसीजन लेना है कि प्लस करना है या माइनस करना है। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। कोई कस्टमर आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, पासबुक के अनुसार बैंक में बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, क्या पासबुक ज्यादा हो गया और कैशबुक कम हो गया। तो क्या करेंगे हम, यहां कैशबुक को कुछ नहीं कर सकते हैं, पासबुक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 3,500। बैंक चार्ज डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक में डेबिट करने का मतलब पासबुक के अनुसार बैंक का बैलेंस कम होना। तो पासबुक के अनुसार बैंक का बैलेंस कम हो गया और कैश बुक एज इट इज है, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक को प्लस करना पड़ेगा। तो ये 200 हम क्या कर दिए, प्लस कर दिए। प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस 1980 पेड बाय बैंक। आपके लिए बैंक ने प्रीमियम का अमाउंट जमा कर दिया, पासबुक के अनुसार बैंक में पैसा आपका क्या हो गया, घट गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। कैशबुक के बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, पासबुक को उठाना पड़ेगा, तभी बराबर होगा, क्योंकि पेमेंट करने से नीचे चला गया, तो उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 1980। डिजॉनर ऑफ बिल 3100। बिल डिजॉनर होने का मतलब है कि पासबुक के अनुसार बैंक का बैलेंस कम हो जाना। इसको ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, पासबुक को प्लस कर देंगे 3100। अब हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 28,750। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 17,780। अब दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आएगा 10,970। ये अमाउंट कहाँ लिखना है, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया कि दोनों में से जो ग्रेटर होगा
उसके नीचे लिखना है। ठीक है, दोनों को माइनस करना है और जो माइनस किया हुआ अमाउंट है वो कहाँ लिखना है? दोनों में से जो ग्रेटर होगा ठीक उसके नीचे लिखना है। यहां लिख दिए। अब क्या है, हम माइनस से शुरू किए थे और आंसर भी क्या आ गया? माइनस में। ये कॉमन है, बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहां लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये स्टार्टिंग वाला आपको सोचना है। अगर आपने माइनस में शुरू किया और माइनस में खत्म हो गया, माइनस से शुरू किए थे और आंसर भी माइनस में आया, तो वहां पर डेबिट है, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये फेवरेबल है, इसका मतलब पासबुक के अनुसार बैंक में पैसा है, इसलिए अमाउंट को हम कहां लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं। पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ये ध्यान रखना है कि शुरुआत कैश बुक से है या पासबुक से है। अगर पासबुक से है तो रिकॉन्सिल पासबुक से करना है, करेक्शन पासबुक से करना है। याद रखिएगा, अगर स्टार्टिंग पासबुक है तो करेक्शन पासबुक से करना है। अब हम चेक इशू किए तो कैश बुक में चढ़ाएंगे, तो जब आप किसी को दीजिएगा तो कैश बुक के अनुसार बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। आप इशू का मतलब चेक किसी को देना, तो जब आप किसी को चेक देंगे कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री करेंगे तो कैश बुक के अनुसार बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। अभी क्या है कि ये आपका घट गया, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? ये घट गया। अब आपको ठीक करना है तो आपको पासबुक को ठीक करना पड़ेगा। दैट मीन्स पासबुक को नीचे लाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमने माइनस कर दिया, ये 4800। दूसरा है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक हमने बैंक में जमा किया, लेकिन बैंक के द्वारा जिसका चेक जमा किए थे उसके बैंक से लाकर मेरे अकाउंट में नहीं डाला। तो जब भी आप चेक बैंक में जमा करते हो तो पहले कैश बुक में चढ़ाते हैं। कैश बुक में चढ़ाने से कैश बुक के अनुसार बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। कैश बुक के अनुसार बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बढ़ गया, आपको ठीक करना है। स्टार्टिंग पासबुक से है तो पासबुक से ठीक करना पड़ेगा, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। इसलिए ये अमाउंट हमारा प्लस में हो गया। नंबर 3, चेक हम कैश बुक में एंट्री कर दिए लेकिन बैंक में डालना भूल गए। तो जैसे ही हम चेक को कैश बुक में चढ़ाते हैं तो कैश बुक के अनुसार बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। कैश बुक के अनुसार बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। और वो चेक को हमने क्या किया? कैश बुक में तो चढ़ा दिया, तो कैश बुक के अनुसार बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन उस चेक को हमने बैंक में जमा नहीं किया। तो बैंक मतलब पासबुक जहां का तहां है, आपको ठीक करना है तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 500। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में नहीं चढ़ाए, बैंक में हम भेज दिए। तो जब आप बैंक में भेजिएगा तो पासबुक के अनुसार बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया, आपको ठीक करना है। किससे ठीक करना है? पासबुक से, क्योंकि इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग पासबुक से है। माइनस कर देंगे 1570, माइनस कर दिए। इंटरेस्ट अलॉट बाय बैंक 150। बैंक के द्वारा आपको इंटरेस्ट मिला तो पासबुक के अनुसार बैंक में पैसा आपका बढ़ गया। कैश बुक नीचे है, आपको दोनों को बराबर करना है। कैश बुक को आप छू नहीं सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग पासबुक से है, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा? माइनस कर, ऊपर से नीचे ला रहे, माइनस करना पड़ेगा। ये -150। अब है बैंक चार्ज ऑफ ₹25। बैंक के द्वारा आपसे चार्ज लिया गया। ये आप याद रखिए, राइट हैंड मेरा जो राइट है वो
पासबुक है और मेरा जो लेफ्ट है वो कैश बुक है, जिसमें स्केच ये मार्कर है वो आपका पासबुक है और मार्कर का ये जो कैप है वो आपका कैश बुक है। ये दोनों अभी बराबर है। बैंक ने चार्ज लिया तो ये किसको पता है? बैंक को। तो पासबुक के अनुसार बैंक का बैलेंस घट जाएगा। अब आपको इसको ठीक करना है। पासबुक से शुरुआत है इसलिए पासबुक को ही हिलाना है। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये 25 मेरा प्लस हो गया। अब हम दोनों का टोटलिंग करेंगे तो ये आ गया मेरा 17725 और इसका टोटलिंग हो गया 6520। दोनों का टोटलिंग हो गया। अब दोनों को हम माइनस करेंगे और कहां लिखेंगे? जो दोनों में ग्रेटर है, 11205। यहां देखिए प्लस से शुरुआत किए थे और आंसर भी प्लस में आ गया। तो यहां पर क्रेडिट है तो यहां क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यहां पर क्रेडिट है तो यहां डेबिट होगा। कब? अगर प्लस से शुरू किए और आंसर भी प्लस में आया। और ये मेरा कॉमन है, बैलेंस एज पर पासबुक है तो यहां पर लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक। डियर स्टूडेंट, आपने आज के वीडियो में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पढ़ा। आज का टॉपिक हम यहां पर समाप्त करते हैं। इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी अच्छा वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप हमारे वीडियो को देख करके अपने से बनाने के लिए सीखें। अगर आप हमारे वीडियो को देखकर खुद बनाना सीख जाएंगे तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे। आज का दिन आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।